2 वचन से 13 वचन तक। फिर मोआब के राजा सिप्पोर का पुत्र बालाक उसका इस्तेमाल से लड़ा और तुमने साथ देने के लिए मोर के पुत्र बिलाम को बुलवा भेजा, परंतु मैंने बिलाम की नहीं सुनी, वह तुमको आशीष देता गया। इस प्रकार मैंने तुमको उसके हाथ से बचाया। तब तुम यरदन पार होकर यूरिया के पास आए, और जब यूरिया के लोग और एमोरी परिजी कनानी हित्ती गिरगासी और गिरगासी तुमसे लड़े, और मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया, और मैंने तुम्हारे आगे बबलों को भेजा, और उन्होंने एमोरिया के दो राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। देखो, यह तुम्हारी तलवार या धनुष का काम नहीं हुआ। फिर मैंने तुम्हें ऐसा दे दिया जिसमें तुमने परिश्रम न किया था, और ऐसे नगर भी दिए हैं जिन्हें तुमने न बताया था, और जो तुम उनमें बसे हो, और जिन बाग और जैतून के बगीचों को सब तुम खाते हो, जिन्हें तुमने नहीं लगाया। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा सारा गौरव आप देते हैं। प्रभु आप महान परमेश्वर हो, अद्भुत परमेश्वर हो प्रभु जी। हम आपके भोज में आकर प्रभु जी आपके आदर में हम सारे कार्य करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर हमें इंसान का नहीं प्रभु जी, हमें आपका भय है प्रभु जी, और आपका आदर है परमेश्वर। और हम प्रभु आपसे विनती करते हैं कि प्रभु आप मेरे मुख से बातें करें प्रभु जी, और यहाँ पर हर एक लोग प्रभु आपके वचन को सुने परमेश्वर, आपके वचन की ओर ध्यान लगाए। हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे, हमारी विनती के प्रभु जी यीशु के नाम से मैं बैठ जाएंगे। यहाँ पे जो हम लोग देखा अभी हम लोग ना कि यहोशू की किताब में 9 से 13 में उन्होंने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति ना जिसका नाम था ना बालाक, जो मोआब का राजा था, और उसके एक और व्यक्ति था जिसका नाम था बिलाम। बिलाम के पास एक ऐसी सामर्थ्य परमेश्वर की, वो जिसको चाहे उसको आशीष दे सकता है, जिसको चाहे उसको आशीष दे सकता है, और वो आशीष के बदले कभी किसी को श्राप नहीं दे सकता है। अगर उस कार्य के लिए जाना भी चाहे, वहां पे जाऊंगा तो उनको श्राप दे दूंगा, परमेश्वर उसे करने नहीं देता। और यहाँ पे हमने देखा ना, यहाँ पे हमने देखा कि जो बालाक है, जो वहां का जो राजा था मोआब का, उसने बिलाम के पास एक संदेश भेजता है। जब हम 22 अध्याय में जाते हैं गिव जी के, तो वहां पे 5 से 12 हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूध भेज की वे यह कहकर उसे बुलाए, सुन एक दल मिस्र से निकल आया है, और भूमि उनसे ढक गई है, और सब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त साथ दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि उन पर जयवंत होगी, और हम सब उनको अपने देश से मार कर निकाल दें, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू श्राप दे वह श्रापित होता है। तब मोआबी और मिद्यानी पुरनियों भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले गए, और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुने। उन्होंने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको, और जो बात यहोवा मुझसे कहे उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ से कौन पुरुष है? तेरे यहाँ ये कौन पुरुष है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, हिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह कहला भेजा है, सुन, जो दल मिस्र
से निकल आए हैं, उनमें भूमि ढक गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें श्राप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल दूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उनको श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं ना। बालाक ने देखा कि वहां के जो लोग इतने अधिक हो गए हैं, मतलब उनसे मैं लड़ तो नहीं सकता हूं, तो क्या कह रहा कि तू बिलाम को बुलाओ, क्या करेगा, उनको श्राप देगा। तो बालाक के जो देव आने की जो संदेश वहां थे, जब आए थे वहां पे, तो परमेश्वर से कहा, तेरे घर में कौन आया हुआ है? बिलाम से पूछा गया, तो बिलाम ने बताया कि ये लोग बालाक के लोग हैं और उन्होंने किस काम के लिए आए हैं, वो उससे बताता है। तब उसने क्या कहा, तू वहां पर मत जा, क्योंकि मैंने पहले से इन्हें आशीष दे चुका हूं। किस लिए जाने वाला था बिलाम? श्राप देने के लिए, क्योंकि दोनों चीजें उसके पास थे। अगर वो किसी को श्राप दे दे तो उसको श्राप लगने वाला है, जिसको आशीष दे उसे आशीष लगने वाला है। दोनों चीजें उसके पास है। लेकिन वहां पे जब इस संदेश में जाने वाला था, हम जो विचार कर रहे, वहां पे परमेश्वर ने उसे मना किया, रोका। और परमेश्वर ने वहां यहोशू के साथ जब बात करता, वहां बताना एक ही चीज बता रहा है कि सुन, मैंने तुम्हारे साथ कितने कार्य किए हैं तुम याद करो। इस्राएलियों से कहता है, तुम्हें किस किस घड़ी तुम्हारे साथ रहा, किस किस घड़ी तुम्हारी रक्षा की, जब जब तुमने पुकारा तब तक मैंने तुम्हारी सुनी। कभी भी मैंने तुम्हारे शब्द को या तुम्हारी आवाज को अनसुनी नहीं किया, हमेशा सुनता हुआ आया, हमेशा सुनता हुआ आया। लेकिन 23:8 में कहता है, हमारा काम श्राप देना नहीं। कौन बोलता है? बिलाम। बिलाम कहता है उनसे, हमारा काम श्राप देना नहीं। जब परमेश्वर ने उसे आशीष श्राप नहीं दिया तो मैं उसे क्यों श्राप दूं? सच्चाई है, जब परमेश्वर ने नहीं दिया, मैं कौन होता हूं किसी को श्राप देने वाला? क्योंकि परमेश्वर ने आशीष दिया है। हमारा भी काम है क्या करना? आशीष देना ना, आशीष देना। जब आप पतरस की किताब पढ़ोगे, पहला पतरस के 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि ना, परमेश्वर ने हमें श्राप देने के लिए, हमें आशीष देने के लिए चुना है। हम श्राप के ना वारिस नहीं, हम आशीष के वारिस है। हमारा काम है लोगों को आशीष देना, हमारा काम है लोगों को आशीष देना। लेकिन उस आशीष के पीछे एक और काम है। अगर आप किसी को आशीष दे रहे हो, या हम आपको आशीष दे रहे हैं, या परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, लेकिन उसके पीछे एक और कारण होता है कि अगर आप गलत जाओगे तो परमेश्वर वहां पे आपको छड़ी नहीं उठाएगा, आपकी ताड़ना भी करेगा। क्यों? क्योंकि आप आशीष के लिए हाथ दोनों फैला लेते हो। अक्सर होता है, किसी बोलो आशीष की वर्षा हो रही है, मैं तो थैली नहीं टोप लेके पहुंच जाएंगे ना, टोप नहीं ड्रम लेके आएंगे, जो सबसे बड़ा चीज हो वो लेके। क्यों? आशीष की क्या हो रही है? वर्षा हो रही। लेकिन जब गलत चलते हैं तो परमेश्वर के, अब मैं तुम्हारे लिए छड़ी उठाने वाला हूं, तब तो आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना? तब तो आगे क्यों? क्योंकि अरे नहीं, हमको अच्छी चीजें चाहिए, ये सब चीज क्या चाहिए? अगर कोई माँ बाप, याद रखना, बहुत ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना, अगर कोई माँ बाप अगर अपने बच्चों को गलत देखता हुआ चलता हुआ दिखता है, और अगर उन्हें छड़ी नहीं उठाता, उन्हें ताड़ना नहीं देता है, एक दिन समझ लेना आपको आंसू पोंछने के लिए भी सर समय नहीं मिलेगा, अगर आप अपने बच्चों को सुधार नहीं रहे हो। किस लिए मैं कहता हूं, ध्यान में रखना, संसार की अभिलाषाएं उन्हें खींच रही है अपनी तरफ। पैसे का लोभ, संसार की चमक उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। और यहोशू के साथ जितने भी इस्राएल थे, उनका भी जीवन वैसे ही था। सब कुछ करने के बाद, जो कि उन्हें जाने जब भूख लगती थी, स्वर्ग से मन्ना मिलता था खाने के लिए, लेकिन फिर भी उनका जीवन उल्टा ना, उल्टा। लेकिन मुझे बिलाम का वो जीवन मुझे बहुत पसंद होता है। परमेश्वर जब आशीष दे दिया है, मैं क्यों किसी का साथ दूं? मन एक बार और ऐसे हुआ था, पहला शमूएल के अध्याय में 12 में हम लोग चलते हैं, पहला शमूएल के 12 अध्याय में। अगर आपके पास बाइबल है तो खोल सकते हैं। वहां पे मतलब यहाँ पे लोगों ने क्या किया, अपने लिए खुद राजा चुन लिया।
किसी ने माना नहीं मुझे ये करो, लेकिन उन्होंने खुद चुना हम ये राजा चाहिए। वहां पे क्या परमेश्वर वचन मिलता देते हैं, 19 से हम लोग पढ़ेंगे, 19 अध्याय में क्या लिखा है। तब सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर न जाए। यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर न जाए, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर अपनी बुराई की है राजा मांगकर। हमने सारे पापों से बढ़कर एक बुराई की कि अपने ये राजा मांगता है। राजा मांगने के बाद ये नहीं कि परमेश्वर राजा दे दे, नहीं, यही राजा होगा, यही अगुवाई करेगा। देखने में बहुत हैंडसम है, बहुत लंबा चौड़ा है, खूबसूरत दिखता है, लोग देख के बोलेंगे यार यही राजा हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने खुद की चाह से ना मुझे यही चाहिए आदमी, यही राजा। यहां पर लोग बोले आप क्या कर रहे हैं, हमने जो गलत काम किया हम इसके कारण मौत भी आ सकती है हमारे ऊपर। क्या कर रहा है कि हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम मर न जाएं, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर बुराई की कि राजा मांगा है। शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह बात सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना। अब क्या हो गया है, तुमने बुराई तो किया है, लेकिन एक काम और करो, डरो मत, परमेश्वर है, लेकिन वापस उस बुराई करने में मत जाना, वापस बुराई मत करना। वापस बोलते ना, जब पढ़ते रोमियो के 6 में बोले कि ना अनुग्रह बहुत हुआ था कि हम पाप करें, ऐसा है क्या? अनुग्रह पाप करने का लाइसेंस नहीं देता, लेकिन जहां ज्यादा पाप हो वहां पे अनुग्रह काम करता है ताकि वो क्या करे, उस पाप से बच जाए। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, उसका गलत उपयोग करते हैं। हाँ, पाप क्या पड़ेगा, अनुग्रह है ना। लेकिन यहाँ पे शमूएल उनसे कहता कि डरो मत, ना डरो मत, लेकिन वापस क्या मत करना, बुराई तो की है पर आप यहोवा के पीछे चलने से फिर मत न मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। कैसे उपासना करना? संपूर्ण मन से। और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसा व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे न तुम्हारा कुछ लाभ पहुंचेगा और न कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही है। क्या है? व्यर्थ ही है। यहोवा ने तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। परमेश्वर अपनी इच्छा से हमें अपनी प्रजा बनाया। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पाप की ठहरो। मतलब जब परमेश्वर अपनी इच्छा से चुना है, मतलब कि मैं दोषी नहीं ठहरना चाहता हूं परमेश्वर के सामने। अगर कोई व्यक्ति, ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, मेरा काम है समझाना, मेरा काम है प्रार्थना करना। शायद मुझसे नफरत करता होगा, लेकिन मेरा काम जो प्रार्थना में करता रहूंगा। क्योंकि अगर मैं किसी बुराई करने वाली, किसी दुष्ट व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता हूं, तो परमेश्वर के विरुद्ध मैं पाप कर रहा हूं, ना परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहा हूं। शमूएल कहता है ये बातें मुझसे दूर हो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वहां पे ठहराया है प्रार्थना करने के लिए, लोगों के लिए। मैं करता रहूंगा, मैं करता रहूंगा। आगे क्या कहता है 24 में, केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो। बस इतना काम करो कि तुम यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों क्या हो जाएंगे? मरमित हो गए, मिट जाओगे। बोले अगर हम नहीं मुड़े परमेश्वर की तरफ, अगर हम परमेश्वर के पीछे नहीं चले, तो हमारे लिए समस्या पे खड़ा होने वाला है, समस्या खड़ा होने वाला है। हमारा काम है परमेश्वर को पहला स्थान देना, हमारा काम है परमेश्वर के साथ चलना, हमारा काम है परमेश्वर को महिमा देना। लेकिन यहोशू, याद रखना, फिर वापस हम लोग यहोशू की किताब में जाते हैं, लेकिन यहोशू देखा उनके जीवन को, फिर भी उन लोग के अंदर वही काम वापस पुरानी दुनिया में। यहोशू कहता क्या है, 14 वचन में जाती है, यहोशू के 24-14 में,
इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई से और सच्चाई से करो। और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा मानन के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। अक्सर होता है आजकल आदमी क्या करता है, नौकरी की और परमेश्वर की सेवा दोनों सामने है, चुनता है क्या? संडे के दिन नौकरी की सेवा, और यहोशू कहता तुम चुनो, तुम्हारे लिए सबसे पहला स्थान कौन है? क्या परमेश्वर है? तो आप परमेश्वर के पीछे आओगे। अगर तुम्हारे जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को है तो परमेश्वर, जैसे अभी उन्होंने जो वहां पे बात कर रहे थे, मतलब अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बच्चा हुआ चीजें देते हैं, पगार मिला तो पहले अपना सारी दुनियादारी कर लो, फिर इसके बाद बच्चे करता परमेश्वर को। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूं मैं, लेकिन मालूम है सबसे पहला क्या? पहला परमेश्वर, उसके बाद सारी चीजें। क्योंकि जब हम परमेश्वर के प्रति अपने हाथ बढ़ाते हैं तो परमेश्वर भी हमारे लिए हाथ बढ़ाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि फिल्मों की किताब में जो दबा कर ना हिला कर देते हैं, तो बोलते कि जैसे आप देते हो ना दबा के हिला के, मतलब परमेश्वर भी वैसे वापस आपको देता है, दबा के हिला के, उमड़ता हुआ देता। वाह ना, और उमड़ता हुआ। अब दबा रहे हो और दबा फिर दबा रहे, आटा देखा पिसाने देते हैं, सॉरी आटा की दमों पिसाने गए तो आटा बनता है। अब देखा कभी और डब्बे भुलाएगा, फिर देखा भर गया तो आदमी उसको क्या करेगा, पुश करेगा, फिर भरेगा, फिर भर जाएगा, फिर दबाएगा। बस वैसे ही आपके जीवन के लिए परमेश्वर की आशीष है। आप उस झरने के पास खड़े हो जो आशीष कभी घटती नहीं है, जो कभी कम नहीं होती, वो हमेशा गिरता हुआ रहता है। हमारा काम है कि हम उस आशीष को लेने वाले व्यक्ति बने, उस आशीष को लेने वाले व्यक्ति बने। इसलिए सबसे पहला चीज जो उसने कहा ना, क्या कहा? अगर तुम्हें परमेश्वर यहोवा की सेवा करनी बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा मानन के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु यहोशू कहता, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित्य करूंगा। तुम क्या करते हो मुझे नहीं मालूम, तुम कैसे जीते हो मुझे नहीं मालूम, मुझे जीना है उस तरह से, और मैं चाहूंगा कि आप भी वैसे जियो, आप भी वैसे जियो। आपके अंदर क्या होनी चाहिए? मुझे परमेश्वर की इस तरह से जीना है, मुझे इस तरह। जब आप सभा में आते हो, चाहे आप रविवार की सभा में हो, चाहे बुधवार की सभा में हो, गुरुवार की सभा में हो, शुक्रवार उपासना में, आपके हाथ में बाइबल होनी चाहिए। मोबाइल कब होता है मालूम है? इमरजेंसी के लिए होता है। आप डेली बाइबल, जब देखो बाइबल मोबाइल नहीं। परमेश्वर ने हाथ दिया आपको, परमेश्वर ने ताकत दिया है, आप लेके चल सकते हो। बाइबल का वजन 1 किलो भी नहीं होता है। 1 किलो है क्या वजन? मैं अपने थोड़ा टाइप करता हूँ। घर से निकलना यहाँ तक आना है। कितने लोग आज बाइबल लेकर आए हैं? बाइबल उठाओ सब लोग अपने हाथ में, ऐसे आगे से पीछे से आगे से 1 2 3 4 कुछ लोग। आपके हर एक के पास आपका खुद का बाइबल होना चाहिए। एक बाइबल पूरे परिवार में नहीं चलता है। मुझे याद आ गया उस समय में जब चर्च हिस्ट्री पढ़ा रहा था ना, लोगों ने क्या रूल्स निकाला, हम एक प्रेयर के लिए एक बुक बनाएंगे, तो आपको अकेले नहीं लेना। आपके घर में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो सबको एक लेना पड़ेगा। क्यों? डिसाइपल अपना करना है। लेकिन वो लोग किस लिए भेजते थे? क्योंकि उनको बिजनेस करना था। लेकिन मैं आपको इसलिए कहता हूं सबके पास अपनी बाइबल होनी चाहिए, ताकि आपकी बाइबल आपके साथ, आपकी संगति परमेश्वर के साथ और गहरा हो सके। क्योंकि आपके बाइबल में आप क्या आपको मालूम, क्या पेन से किया आपको मालूम। ऐसा तो नहीं मेरी पत्नी ने किया तो मेरा भी उसी काम चल जाएगा।
मेरी बेटी नहीं है, मेरा काम चलेगा नहीं। आपके पास अपने बारे, हाँ आपको पढ़ना नहीं आता है, परमेश्वर ने आपको अद्भुत कान दिया है, आप सुनो। हाँ आप सुनो क्या कहता है परमेश्वर। अगर आपको पढ़ना आता है तो आपके साथ में जो मालूम लिखना भी आता रहेगा। कितने लोगों को लिखना आता है, पढ़ना लिखना 1 2 3 4? तो अगले संडे से आप नोटबुक भी लेकर आए साथ में। आपके पास नोटबुक होना चाहिए। हम क्या सुन रहे, लिखो लिखो ताकि याद रहे, ताकि याद रहे। आगे कहां तक पढ़ा हम लोगों ने? हाँ 15 हो गया। ओके 16 में, हाँ 16 में क्या कहता है? तब लोगों ने उत्तर दिया, किसने उत्तर दिया? सारे लोगों ने उत्तर दिया, क्या दिया? यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा ही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दासों के घर अर्थात मिस्र से निकाल ले आया है, और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, और जिस मार्ग पर में जितनी जातियां के मध्य में से हम चले आते हुए थे उनसे हमारी रक्षा की, और हमारे सामने से इस देश के रहने वालों अमोरियों आदि सब जातियों को निकाल दिया है। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है ना। अब क्या होता है, मेरे साथ में क्या क्या काम किया परमेश्वर में याद आ गया। लोगों को बात पहले कौन बात कर रहा था? यहोशू के सामने लगा, चुनाव तुम्हारे पास, आप किसके पीछे चलना चाहते हो? चुनाव है तुम्हारे पास, क्या करना चाहते हो? चुनाव है तुम्हारे पास ना। ऐसे भी माँ बाप बच्चे को बढ़ाते हैं, ऐसा तो नहीं बोलते तुझे इंजीनियर ही बनना पड़ेगा, लेकिन बेटा बोलते नहीं मुझे ड्राइवर बनना है ना। जो बोलते मुझे ट्रेन चलाना है, मैं बोलता नहीं तुझे ये करना है, ये काम करना है। क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। या तो उसको आपके बच्चों ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इसको ना ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना है, लेकिन हम मेरे हर एक माँ बाप कुछ ना कुछ दिमाग में रखते हैं अपने बच्चों के प्रति, बुरा नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे के मन में क्या है करने के लिए। अगर हमें लग रहा है ये उसकी भलाई के लिए है तो हमें उसका क्या करना चाहिए? साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। अगर सही नहीं है तो हमें सॉरी हम नहीं कर सकते। मुझे आज मैं आपको जरा एक स्टोरी बता रहा हूँ। एक समय था हमारे मुंबई में एक कंपनी आई थी, फ्री इंडिया, याद है हम लोगों को? फ्री इंडिया, पैसा उसमें डालो और उसको एक बिजनेस करते थे लोग। तो एक लड़की थी, तो उसने अपने पापा को बोला कि पापा मुझे उस फ्री इंडिया में ना ज्वाइन होना है, क्योंकि वहां पे हफ्ते हफ्ते में 50-50 रुपये मिलता है, अगर मैं जितना कष्ट में ज्वाइन जितना मिलेगा। तो उसका बेटी बोला बेटा आप ऐसा क्यों कर दिया, मैं चाहता हूँ कि तू नर्स का कोर्स कर, जो भी पैसा होगा मैं भरूंगा। तो बोला नहीं मुझे यही करना है। इतनी सी बात के लिए क्या मालूम, एक दिन सुबह उसका पापा छुट्टी लेने के लिए स्कूल छोड़ने के लिए, उसके पापा ने छुट्टी लेने के स्कूल छोड़ने के लिए, और माँ क्या गई दूध लेने के बाद पे उस लड़की ने घी का डब्बा अपने पलट कर जला दिया अपने आप को। इसलिए एक छोटा सा डिसीजन में से मदद न करने के कारण, छोटे से विषय में मदद न करने के कारण इतना बड़ा कदम ले लिया। हम लोग ने जब सुना इस बात को हमें बहुत, क्योंकि उसकी बॉडी मुझे याद आज भी। और पुलिस वाले लोगों ने हमको बोल रहे था, जब हम डिकोलिंग देते थे हम लोग उठाया, उसका पैर की चमड़ा ऐसे लटक रहा था नीचे, चद्दर में उठा के लेके जा रहे थे हम लोग। और उस लड़की को देखते हुए ना हमारे दिल में एक चीज सोचा है, क्यों लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं पैसे के पीछे? पैसा ज्यादा मिलेगा, पैसा ज्यादा मिलेगा, पैसा ज्यादा मिलेगा, पैसा ज्यादा आएगा, लेकिन अगर हमारे परिवार के लोग नरक की तरफ जा रहे हैं तो पैसा किस काम का? तो परिवार के लोग परमेश्वर का जीवन नहीं जी रहे
तो पैसा किस काम का? पैसा वो इब्रानी का 13:5 कहता है, पढ़ो, जो भी तुम्हारे पास उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि मैं ना तो तुम्हें धोखा दूंगा ना तो तुम्हें छोड़ूंगा। क्या लिखा हुआ? पढ़ो, कोई किसी को मिलता है, बहुत ही अद्भुत वचन है। इब्रानी 13:5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित। हाँ, तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? लोभ रहित। और जो तुम्हारे पास है, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया, उसी में संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है। क्योंकि उसने आप ही कहा है। किसने कहा है? परमेश्वर ने कहा है। क्या कहा? कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। ना कभी त्यागूंगा। सोचो, ये परमेश्वर के वादे हैं। जो परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, तो मतलब अगर उसने कहा है तो मैं क्यों चिंता करूं? मैं क्यों चिंता करूं? मैं ये भी कह रहा हूं, आप ध्यान में रखना, मैं ये भी कह रहा हूं कि आप पैसे की जरूरत किसी को नहीं है। पैसे की जरूरत हर एक व्यक्ति को है, लेकिन पैसे का लोभ गलत है। पैसे का लोभ गलत है। पहले तुम्हें कहा कि कितने लोग पैसे के पीछे भागकर नाना प्रकार की परीक्षाओं में गिर गए। कई ऐसे सेवक जो परीक्षा इस प्रलोभन में पड़े, पैसे की लालच में पड़े, कई सेवक उनके पार्षद से चले गए और विश्वास से भटक गए। किस लिए? पैसे का लोभ। और ये पैसे का लोभ ही है कि जो लोग रविवार दिन सभा में नहीं आते, जो लोग परमेश्वर की आराधना में शामिल नहीं होते, वो पैसे का लोभ है। क्योंकि पैसे की जरूरत है हमारे पास, हमको है, लेकिन हमारा काम ये नहीं कि हम परमेश्वर को साइड में रखें और हम पैसे को अपने पॉकेट में रखें। वो पैसा भी सारा आपको वापस दिखाई नहीं देगा। कुछ समय में किसी बीमारी में चली जाएगी, किसी समस्या में चली जाएगी, बाद में पैसे नहीं। इसलिए ना तो हम दशमांश देते हैं खड़े से, ना तो हमारा मन परमेश्वर की उदारता में तैयार है कि आओ हम परमेश्वर को अपनी कमाई का दशमांश ईमानदारी से डाल दो, ईमानदारी से दे दूं, कि उसमें भी हमारा मन छोटा है। हमें एक व्यक्ति को कई चीजें जहां पर दिल बड़ा होना चाहिए। पहला चीज, परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। पवित्र आत्मा की बात सुनने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। परमेश्वर की अगुवाई के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। पांचवा चीज, चौथा चीज, किसी की ताड़ना सुनने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। किसी कोई बुराई कर रहा है उसके लिए दिल बड़ा रखो, सहन करने के लिए, सहन करने के लिए। अगर कोई तुम्हें श्राप भी देने वाला हो ना, उसके लिए दिल बड़ा करो, क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी हमको आशीष दे दिया। हालेलुया। उसका श्राप किसी काम में नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम आशीष के वारिस बन चुके हैं। हमें ये सोचना है कि हमारा परमेश्वर क्या चाहते हैं, हमारा परमेश्वर क्या चाहता हम करें, बल्कि बहुत जरूरी है। आगे क्या कहता है 19 में, यहोशू ने लोगों से कहा, तुम यहोवा की सेवा नहीं कर सकते। क्या कहा? तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि आज तुम तो निर्णय लगे तुम्हें चलना है, लेकिन घर में जाके क्या करोगे? नहीं यार, कहाँ जाएंगे, अभी तो आए ऑफिस से, या अभी तो जॉब पे से आया हूँ, या अभी तो काम करके उठी, अभी तो रोटी बना टूटी, कहाँ जाएंगे सभा में? नहीं। और यहोशू को मालूम है, क्योंकि जब मूसा के समय यहोशू मूसा के साथ था, उसने देखा इस्राएल के लोग किस तरह से थोड़े समय में, हालेलुया, थोड़े समय में बाद में क्या मुझे लगा थे और मतलब अच्छा था, मिस्र में मच्छी तो मिलता था, मटन तो मिलता था। हाँ, सच्चाई है, संसार में बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें, संसार में तुम्हें पैसे बहुत मिल जाएंगे, 5 स्टार में खाने को मिल जाएंगे, आपके पास बुलेट भी आ जाएगा, कार भी आ जाएगा, अच्छा घर भी ले लोगे, लेकिन आपके पास एक चीज की कमी होगी, क्योंकि आपके पास वो सच्चा परमेश्वर नहीं होगा।
अगर परमेश्वर ही नहीं है, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरी गाड़ी, मेरी बंगला किस काम का, क्योंकि मेरे पास चलने को होगा, मैं चलूंगा। लेकिन मालूम लोग क्या कहेंगे, देखो मालूम है, अब रोड पे चल के जा रहे हैं लोग, ने जरूर प्रभु के लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, क्योंकि आप वो प्रभु का आदर करते हो। शायद आपके पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, लेकिन आप जब चलते हो प्रभु का भय रखते हुए चलते हो। जब आप चलते हो प्रभु का आदर करते हो, क्योंकि प्रभु आपके साथ रहता है, प्रभु आपके साथ रहता है। इसलिए यहोशू को देखो, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं चल सकते, क्योंकि तुम्हें पैसे की जरूरत है, तुम्हें अपनी जरूरत की जरूरत है, तुम्हें ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना होगा। अगर मैं इतना दे दूंगा परमेश्वर की, मेरे पास क्या बचेगा। लेकिन मैं कहता हूं, आप, मैंने किसी का न्याय नहीं कर रहा हूं, याद रखना अपने जीवन में। लेकिन जो लोग दशमांश नहीं देते, आप अपने घर में एक बोर्ड लगाना या अपने एक बार नोटबुक रखना, उसको लिखना कि आज मैंने परमेश्वर को इस महीने में दशमांश दिया या नहीं दिया है। अगर तो मेरे पास इतना पैसा आया, इतने पैसे में से क्या क्या खर्चा किया, टोटल मारना। मैं कहता हूँ माइनस में रहोगे, प्लस में नहीं रहोगे, देख लेना, सच बताता हूँ। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी ने मुझसे कहा कि पास्टर, हम जब से इस कलिसिया में आए और हम जब से परमेश्वर में चल रहे, हमने पहली बार इस समय ऐसा लग रहा है कि मेरे पास बहुत सारी परमेश्वर आशीष दे रहे, और आज हमारे पास 2 पैसा हमारे हाथ में रहता है। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे ना, परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। परमेश्वर को मालूम है, और परमेश्वर आपको कभी भी खाली हाथ नहीं रखेगा। परमेश्वर आपको कभी भी खाली हाथ, परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाओ, परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाओ। इसलिए यहोशू कहता है कि तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है और वह जलन करने वाला ईश्वर है, और तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराए देवताओं की सेवा करने लगोगे, तो यदि तुम्हारा भला करता आया है, तो अभी वो फिर तुम्हारी हानि करेगा, तुम्हारे अंत भी कर डालेगा। बोलते कि तुम वापस आओ तो परमेश्वर तुमको देना चाहता है, लेकिन अगर तुम आके फिर वापस में जाओगे तो कहता है कि तुम्हारा कोई भला परमेश्वर नहीं करेगा, लेकिन चाहे जरूरत पड़ेगा तुम्हारी अंत भी कर देगा। क्यों? याद रखना, एक आपको आखिरी स्टेटमेंट बता रहा हूँ, संदेश बाकी 5 एक बार प्रसंग में 2 धर्म गए थे उस दिन हमारे साथ, और दोनों धर्म एक साथ कहा था, और मैं भी कई बार एक चीज कहता हूँ, जब एक विश्वासी में वाली थोड़ा समय, हल्का समय निकाल, में वाली, हाँ थोड़ा सा माइनस, बस ना, अगर हम विश्वासी परमेश्वर के विरोध में गलत जीवन जिएंगे या जीते हो, और अगर हम गलत जीवन जिए के लिए जीवित है, मैं ध्यान रखना क्लियर कर बता रहा हूँ आपको, तो परमेश्वर आपको अवसर दे रहा है कि इससे बच जाओ। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं ना, तो पर आप उस बात में जीने लगते हो, आदत सब पड़ जाता है, और उसमें करने बाकी क्या मालूम है, आपको बोले धरती किसको रहना अच्छा नहीं, क्यों? ये मेरे नाम का निंदा कर रहे हैं। इसलिए क्या कहा हुआ है, परमेश्वर हमारा जलन करने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने कहा कि मूर्ति हो गया पाप है, तो आप क्यों करते हो? मूर्ति से मूर्ति ही नहीं होती, याद रखना। जिस चीज को आप परमेश्वर के सिवा किसी और चीज को पहला स्थान देते हो, तो मूर्ति हो जाए। जिस भी चीज को पहला स्थान देते हो, बाइबल परमेश्वर छोड़ के अगर किसी और चीज को पहला स्थान देते हो, तो परमेश्वर से जलन करता है। परमेश्वर चाहता है कि मैंने तुम्हें अपना नाम दिया है, मैंने तुम्हें अपना पहचान दिया है, तुम मेरे नाम के कारण जाने जाते हो, तुम मेरे नाम की महिमा करने वाले व्यक्ति हो, मेरे नाम की महिमा करने वाले व्यक्ति हो। परमेश्वर प्रेम करता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे चले। आगे चलते हैं लोग। 21 लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा की सेवा करेंगे। यहोशू ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने साक्षी हो कि तुमने यहोवा की सेवा करनी चुन ली है। उन्होंने कहा, हाँ हम साक्षी हैं,
यहोशू ने कहा, अपने बीच में से पराए देवताओं को दूर करके अपना मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। तब यहोशू ने उसी दिन उन लोगों से वाचा बांधी, शेकेम में उनके लिए एक विधि और नियम ठहराया ना। जब उन्होंने निर्णय नहीं, हम यहोशू ने कहा, अगर तुम चलना चाहते हो परमेश्वर के लिए, तुम खुद साक्षी हो, तुम खुद अपने गवाह हो कि उन्होंने क्या निर्णय लिया प्रभु के साथ चलेंगे। आज से मैं निर्णय लेता हूं, मैं प्रभु के साथ चलूंगा, प्रभु को पहला स्थान दूंगा। बताओ, तुम खुद गवाह हो। और लोगों ने कहा कि हाँ, हम खुद अपनी गवाह हैं और हम किसी और के लिए हम अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज के लिए आपके लिए एक ही चीज है, परमेश्वर ने आपको आज चुनाव का अवसर दे रहा है। आप क्या चाहते हो अपने जीवन में, या आप अपने परिवार से क्या चाहते हो? तो चुनाव आपके पास है, चुनाव आपके पास है। धन चाहिए या आशीष चाहिए, पैसा चाहिए या परिवार स्वर्ग में चाहिए, चुनाव हमारे और आपके हाथ में है। हम क्या चुनते हैं, हम क्या चुनते हैं? परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करने में सक्षम है और किसी के पास अधिकार नहीं है जो हमारे पाप को क्षमा कर सके। सिर्फ अगर अधिकार है तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास, और वही प्रभु यीशु मसीह आपके साथ वो संबंध बनाना चाहते हैं जैसे यहोशू का संबंध था, जैसे मूसा का संबंध था, जैसे अब्राहम का संबंध था, इसहाक का था, याकूब का था, दाऊद का था, शमूएल का था, सुलेमान का था, यशायाह का था, दानियेल का था, यिर्मयाह का था, एजेकियल का था, ओबद्याह का था, मीका का था, जकरिया का था, मलाकी का था, योएल का था, सारे लोगों का। यही नहीं, यूहन्ना, पतरस, याकूब, अन्द्रियास, सारे लोगों का परमेश्वर एक ही चीज चाहता है। परमेश्वर आपके साथ भी वैसे रहना चाहता है जैसे अपने परिवार के साथ था, अपने चुने हुए लोगों के साथ था। चुनाव आप करो, चुनाव आप करो। कल वापस कह रहा हूं, कल मत बोलना पास्टर आपने मुझे ये नहीं बताया कि मेरे लिए क्या सही स्थान रहेगा। कल क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन आज आपके पास चुनाव है, आपके परिवार के प्रति चुनाव है। आप अपने परिवार के लोगों को शिक्षा दो, ये चीज बताओ, ये चीज बताओ। जैसे हमने स्टडी करा, आप साड़ी भी लड़ लेते हो, 2 दिन खाना भी नहीं खाते नाराजगी में, क्या होगा? तो रुकी नहीं, क्यों साड़ी नहीं थे, इसलिए झगड़ा हो गया। वैसे ही परमेश्वर के लिए लड़ो। एक आखिरी और महत्वपूर्ण चीज है, सब ध्यान देना। अभी तक मैंने बोला था, गया नहीं था, अब मैं आने वाला हूँ। रात को 10 बजे मैं किसी के घर में भी आऊंगा और 10 बजे प्रार्थना करके मिलना चाहिए। रात को 10 बजे मैं किसी के घर में आऊंगा, आपका घर प्रार्थना का घर होना चाहिए। क्योंकि इतने इसके पहले तो खाना सब खा लेते हैं। कोई है क्या? कोई है? लेट होता है, कितना बजे खाना खाते हैं? 11 बजे, 11:30 बजे आऊंगा। 11:30 बजे, 12 बजे आऊंगा, 10 के बाद ना, ठीक है। और कोई है जो उसके बाद खाना खाता है? अच्छा, अर्पिता कितना बजे? अर्पिता 11:30, कोई बात नहीं। आप लोग सोचते हैं मैं 2 बजे तक आऊंगा नहीं, मैं आऊंगा, या मेरी टीम में से कोई जा सकता आपके घर में। लेकिन याद रखना, आपका घर उस समय प्रार्थना का घर होना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। आप देखो, जिस घर में प्रार्थना नहीं होती है, उस परिवार के हालात को देखो। मैं नहीं कहूंगा आपसे, आप अपने उस परिवार के हालात को देखो जिस घर में प्रार्थना नहीं होती है परिवार की।
आपका जीवन होना चाहिए। आइए लोग प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम आपके चरणों के पास आते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। हे गुरु यीशु राजा, मेरे परमेश्वर, हमें आपकी जरूरत है प्रभु जी, हमें आपकी जरूरत है मेरे पिता, मेरे प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज जो हमने आपकी आवाज को सुना प्रभु जी, कि परमेश्वर हम आपको पहला स्थान देकर हर एक लोग प्रभु जी अपने जीवन को निर्णय लें प्रभु जी, अपने जीवन को निर्णय लें और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और मजबूत करें, क्योंकि प्रभु आप हमारे परमेश्वर हो, आप हमें छुटकारा देने वाले परमेश्वर हो, पाप क्षमा करने वाले परमेश्वर हो। आपने हम पर दया किया है प्रभु जी, आपने हम पर कृपा किया है। मेरे परमेश्वर, मदद करो प्रभु जी, सहायता करो परमेश्वर। इस वक्त प्रभु जी इस कलीसिया को आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर, आप बातें करो, आप बातें करो प्रभु जी। जिस किसी को, जो भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जिस किसी को अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे परिवार के लोग जो सभा में नहीं आते हैं, कलीसिया में तो आना चाहिए, अपनी जगह पे खड़े हो जाओ और उनके लिए प्रार्थना करो। आप अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु आपसे चाहते हैं, प्रभु आपसे भी रखें कि आप उनके लिए दिलचस्पी रखें। प्रार्थना करो प्रभु से, प्रार्थना करो, अपने परिवार के लोगों का नाम लो। प्रभु जी मदद करे परमेश्वर, सहायता करे प्रभु जी। विश्वास क्षमा करने परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थना को सुने प्रभु जी। जो लोगों ने परमेश्वर यहाँ पे खड़े होकर अपने परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कोई अपने पति के लिए, कोई अपनी पत्नी के लिए, कोई अपने बच्चों के लिए, कोई अपनी माँ के लिए प्रार्थना करता है। मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, आप उनके जीवन में काम करे। कोई अपने भाई के लिए प्रार्थना करता है, कोई अपनी बहन के लिए प्रार्थना करता है। कोई मेरे पिता दया करो, अनुग्रह करो परमेश्वर, सबकी प्रार्थना को सुनो परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे, हमारी विनती है मेरे राजा। ओ हालेलुया परमेश्वर, पवित्र पवित्र परमेश्वर। यहाँ पे लोग जो है प्रभु जी दो विचारों में न चले परमेश्वर, अपनी एक सोच रखे प्रभु जी, एक मन रखे प्रभु जी और आपके पीछे चले, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बढ़ाई करो प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते इस समय दीपा, नैना, सिया के लिए प्रभु जी। प्रभु आप उस बेटे की ताकत बनना परमेश्वर, आप उस बेटे की सामर्थ बनना प्रभु जी, आप उसके जीवन में अपनी शांति देना परमेश्वर, और परमेश्वर उसे संभालना प्रभु जी। संसार के लोग उसे खींचने ना पाए परमेश्वर, लेकिन आप कवरिंग, आपका लहू उसकी कवरिंग बने परमेश्वर, कि जो भी लोग उसे संसार की बातें करें उनकी तरफ उसके कान ना जाए परमेश्वर।
लेकिन प्रभु उसका डिसीजन, उसका निर्णय प्रभु तेरी महिमा के लिए हो, प्रभु तेरी बड़ाई के लिए हो परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे, हमारी विनती है परमेश्वर। प्रभु जी परमेश्वर यहाँ पे हर परिवारों को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं, जो लोग नहीं आए परमेश्वर किसी कारण बस प्रभु जी, चाहे बीमारी हो सकती है, आज परमेश्वर में चंगाई देना प्रभु, सविता के मन को चंगाई देना प्रभु, उनके जीवन में काम करना प्रभु जी। मेरे पिता तू हमारा परमेश्वर है, तू यहोवा राफा चंगाई का परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद यहाँ पर हर एक परिवारों को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं। धन्यवाद उनके जीवन के लिए, धन्यवाद उनके जीवन के लिए प्रभु, जो अद्भुत कार्य करते हैं, अद्भुत तेरे साथ संबंध बनाए रखते हैं प्रभु जी। तेरे नाम की स्तुति करते हैं पिता, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम सब कहते हैं